हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमारा मैथ का लेक्चर है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमारा क्या लेक्चर स्टार्ट हुआ था। इसमें टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था हमारा क्या था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय, दूरी और चाल। ठीक है, तो हमने समय दूरी में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन आज हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज हम कुछ समय से रिलेटेड प्रीवियस जो वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे कुछ उसके क्वेश्चन करेंगे। और इसमें क्या इंक्लूड किया है, तो इसमें जो हमने पार्ट इंक्लूड किया है वो किया है ट्रेन वाले क्वेश्चनों का। तो आज कुछ ट्रेन के क्वेश्चन भी कवर करेंगे कि कोई ट्रेन चलती है तो कितने सेकंड में पुल को पार करती है या अपनी लंबाई को पार करती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। उससे या तो आपकी स्पीड पूछ लेगा या आपका क्या पूछ लेगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी है या कितने सेकंड में किसी पुल को पार करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखो भाई, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता तो वह सही समय में 5 मिनट पहले पहुंचता। तो घर से कार्यालय की दूरी बताइए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका बने तो इसमें क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या कॉन्सेप्ट के आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी आपसे पूछ रहा है, डी यानी कि डी फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक S1 चाल पहली इंटू S2 चाल दूसरी, और इसके बीच में क्या है, इनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम इसका टाइम। अब टाइम क्या यानी कि T1 प्लस माइनस T2 और बटे में क्या आएगा भाई 60 क्यों आया, क्योंकि घंटे में बना दिया है हमने इसको। ये मिनटों में टाइम देगा। अब प्लस माइनस कब लेंगे, तो प्लस माइनस तब लिया जाएगा आपका जब आपकी जो है टाइम इसका समान दिया हो। समान कैसे, या तो आपको देर दी हो तो माइनस लिया जाएगा, यानी कि कोई 3 मिनट देरी से चलती है और बाद में भी दूसरी ट्रेन 3 मिनट देरी से ही पहुंच रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम माइनस यूज करेंगे। अगर हमारी ट्रेन एक बार अपोजिट चिन्ह होंगे, यानी कि अपोजिट बात बोलेगा वो कि एक बार 5 मिनट पहले चल आ रही है और जब उसने स्पीड बढ़ाई तो 10 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम जो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में देखेंगे किस टाइप से ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और दूरी निकालने का बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जल्दी से हमारी दूरी निकल ही आएगी। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में कितना दिया है, S1 दिया है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल दी है आपकी। तो देखो 4 किलोमीटर पर घंटा यानी कि 4 इंटू दूसरी चाल क्या दी है, दूसरी चाल दी है 5 किलोमीटर। दूसरी चाल क्या दी है, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब इनका डिफरेंस कितना आया, 5 का और 4 में से एक डिफरेंस आया। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे टाइम क्या है, इसने देखो 10 मिनट लेट पहुँचता है और उसके बाद जब 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है वो, तो क्या पहुँचा 5 मिनट पहले। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे दोनों जो है अपोजिट हैं, कि यानी कि पहले वो देर की बात कर रहा है और दोबारा में किसकी बात कर रहा है, पहले की। तो हमारा जो साइन यूज होगा वो क्या यूज होगा भाई, पॉजिटिव साइन लेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि हमारी अपोजिट बात कर रहा है। तो देखो T1 कितना दिया है आपको 10, तो अपोजिट साइन में क्या करता, पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक है, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा भाई, लास्ट में क्या 5 मिनट पहले की बात कर रहा। ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा 60 क्यों आया, क्योंकि हमने घंटा बना दिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 4 इंटू 5 और इंटू ये कितना हुआ 15 और बटे में 60। अब देखो 15 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार। तो यहाँ पर क्या बचा 5, तो ये क्या है हमारी डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी किस किस के बीच में, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस होगी भाई उसके घर से दफ्तर के बीच में, घर से दफ्तर के बीच में या घर से कार्यालय के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम ये बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से समझाया है मैंने। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो देखिए पढ़िए।
और पढ़ के समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है P और Q का अनुपात 2:3 है। क्या कह रहा है भाई, P अनुपात Q, इनका क्या दिया है अनुपात में, 2:3 दिया है। अब ये जो रेशियो है 2:3 किसका अनुपात दिया है, गति का। यानी कि ये जो P और Q का अनुपात दिया है 2:3, ये किसका रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है आपको, स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है, गति का अनुपात दिया है। अब क्या कह रहा है, 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। Q कर रहा है 3 घंटे में, देखो Q कर रहा है, Q कितनी दूरी तय कर रहा है भाई, Q कर रहा है 3 घंटे में 360। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, Q की चाल निकल के आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी आपको कितनी है, दूरी दी है आपको 360 किलोमीटर, कितनी दी है भाई, 360 किलोमीटर, ठीक है। और आपको इसने क्या दिया है, टाइम दिया है 3 घंटे, तो टाइम 3 घंटे दिया है यानी कि 3 आवर। तो यानी कि इसमें आपको पता है जब हमारा किलोमीटर और घंटों में दिया हुआ हो टाइम, तो हमारी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो देखो इसकी स्पीड आ जाएगी, तो Q की स्पीड आएगी यानी कि Q की क्या आ जाएगी, गति, Q की चाल, Q की चाल आ जाएगी भाई। तो Q की चाल कितनी निकल के आई, 3 से इसे काट दो तो कितना है, 3 × 3, 3 दूनी 6, 120 किलोमीटर पर घंटा। Q की चाल कितनी आई भाई, Q की चाल आई 120 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन इसमें चाल का अनुपात क्या दिया था आपको, इसमें चाल का अनुपात Q का दिया था 3, लेकिन हमने जो निकाली स्पीड तो वो कितनी आई, 120 किलोमीटर। तो भाई ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो रही है, तो ये उससे 40 गुना ज़्यादा हो रही है, यानी कि 40 गुना ज़्यादा हो रही है। तो बाद में इसने क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्या पूछा हमसे, तो एग्जामिनर ने पूछा भाई P की चाल कितनी होगी। जब आपको Q की चाल कितने गुना हो रही है, 40 गुना, तो ऐसे ही हमारी क्या भाई P की चाल कितनी होगी, ये भी हमारी 40 गुना होएगी। तो भाई 40 गुना होगी तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 80। तो 80 किलोमीटर पर घंटा चाल किसकी आई भाई, P की चाल कितनी आई, 80 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनता है, बस क्वेश्चन को पढ़ने की देर है, पढ़ के आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट किस चीज़ का लगेगा, रेशियो से लगेगा या फिर फॉर्मूले से यूज होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कोई राम बाबू गुप्ता हैं, क्या कह रहा है भाई, कोई राम बाबू गुप्ता हैं, पटना से दानापुर तक की यात्रा अपनी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं, ठीक है, कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दानापुर से पटना लौटने के दौरान उनकी जो यात्रा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। यदि वे जाने और लौटने की यात्रा 4.5 घंटे में समाप्त करते तो संपूर्ण यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। यानी कि उन्होंने लौटने की और जाने की दूरी बतानी है, यही तो पूछ रहा है एग्जामिनर, संपूर्ण यात्रा के दौरान लौटने की, यानी कि संपूर्ण यात्रा जो की उसकी दूरी बताइए। तो देखो कहाँ से गए भाई, पटना से गए, पटना से गए, ये पटना से कहाँ पहुँचे, तो पटना से दानापुर गए, पटना से दानापुर। तो देखो भाई पटना से दानापुर गए राम बाबू गुप्ता। अब देखो राम बाबू गुप्ता जब पटना से दानापुर पहुंच रहे हैं तो आपने देखा इसमें क्या बताया उसने, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है इनकी जब पटना से दानापुर पहुंच रहे हैं। तो जब पटना से दानापुर पहुंचे तो कितनी रफ्तार हुई, 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, दानापुर से पटना, जब वो दानापुर से पटना लौटेंगे, वापस लौटेंगे, तो उनकी जो स्पीड हुई वो घट गई, कितनी घटी भाई, 2 किलोमीटर पर घंटे की घटी। तो यहाँ पर जो दूसरी जो स्पीड हुई उनकी दानापुर से पटना लौटने की, तो वो कितनी दी है आपको, 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 8 kmph,
ठीक है। अब देखो क्या कह रहा कि टोटल टाइम इन्होंने जितना पटना से दानापुर गए और दानापुर से पटना जो आए, ये टोटल जो डिस्टेंस कवर की, टोटल जो चाल चली, तो इनको टोटल टाइम दिया है कितना, 4 सही 1/2 घंटे में। तो भाई टाइम कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस को कवर करने का टाइम दिया है 4 सही 1/2 घंटे में। इन्होंने कितनी करी, 4 सही 1/2 घंटे में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो आप क्या मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस आप x मान लोगे कि पटना से दानापुर की जो डिस्टेंस है वो x मान लो। अब x मान के करो। देखो भाई, अब आपने x मानी, तो आप जब पटना से दानापुर गए तो x दूरी निकल x, और इसके x यानी कि दूरी बटे में क्या आता है हमारा, दूरी बटे में हमारा क्या आएगा भाई, x बटे में चाल आएगी, तभी तो टाइम निकलेगा। ठीक है, तो देखो भाई x बटे में कितना आया, तो x बटे में आई आपकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा प्लस, अब जब दूसरी चाल लौट के आई दानापुर से पटना लौटे, तो ये भी x किलोमीटर की ही तो कवर की। तो यहाँ से जब इन्होंने x किलोमीटर कवर की, तो ये कितनी की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर घंटे की। अब यहाँ पे जो टोटल टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई इनको, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 घंटा लगा। तो यहाँ पर कितना, 9/2 घंटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना, 9/2 घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब आप जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा नहीं, एलसीएम कितना आया भाई, 40 आया। ठीक है, अब देखो 40 एलसीएम आया, जब 40 यहाँ पे जाएगा तो 10 से कितना, यानी कि 4x बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 4x। अब यहाँ पे कितना बचेगा भाई, जब ये 40 जाएगा तो कितना, यहाँ पे 5x बचेगा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है आपका, 9/2। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या, ये कितना हुआ, 4x और 5x मिलकर कितने हुए हमारे, 9x, और नीचे कितना चल रहा आपका 40। ठीक है, और बराबर में ये कितना है, 9/2। ठीक है, अब 9 से 9 काट सकते हो, आप काट सकते हो ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आपको 9 से 9 कट गया, अब x यानी कि 2x बराबर 40, यही तो आया, 2x बराबर 40। अब x की वैल्यू की बात करें तो x बराबर 20, x बराबर क्या आया, 20, तो ये आई 20 किलोमीटर। लेकिन आपसे ये 20 किलोमीटर ना पूछ के उसने क्या पूछा है, उसने पूछा संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके द्वारा तय की गई दूरी। तो यानी कि x यहाँ से चली उसने, और x ही इधर से चली। ठीक है, संपूर्ण यात्रा उसने जो की, तो पहले यात्रा पटना से दानापुर की, और बाद में क्या यात्रा की, बाद में दानापुर से पटना की यात्रा की, यानी कि x किलोमीटर पटना से दानापुर पहुंचे और दानापुर से x किलोमीटर पटना पहुंचे। तो डिस्टेंस कितनी कवर की भाई, 2x ही तो कवर की, x इधर से और x इधर से, तो 2x डिस्टेंस कवर की। तो संपूर्ण यात्रा के द्वारा तय की गई दूरी, तो देखो क्या आएगा भाई, संपूर्ण यात्रा के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी भाई। तो संपूर्ण यात्रा के द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 2x, क्योंकि x इधर से और x इधर से। अब देखो 2 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 20, तो भाई ये कितना आया, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, एक एक पॉइंट आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की गति अनुपात में दे रखी है, यानी कि ए बी की गति अनुपात में। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी की, मानो ए ये है और बी ये है। अब इनमें क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 3:4, ये दे रखा है आपको स्पीड का रेशियो। लेकिन वो क्या कह रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी की अपेक्षा ए
30 मिनट अधिक चलता है। तो आपको क्या टाइम दिया है। अब आप जानते हैं स्पीड और टाइम का रिलेशन, तो टाइम का रिलेशन कितना आएगा भाई। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये आ जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 4:3। टाइम का रिलेशन ये ही तो आया। तो ये कह रहा है कि इससे भाई बी ने 3 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए कितनी कर रहा है 4 घंटे में, बी 3 घंटे में कर रहा है तो ए 4 घंटे में। तो यानी कि बी जो है ए से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, बी ए से 1 घंटा ज़्यादा ही तो ले रहा है, क्योंकि बी जिस डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करता वो ए कितने घंटे में कर रहा है 4 घंटे में। तो इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा बी से, तो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा। और यही क्वेश्चन में कह रहा कि जो ए जो है बी की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लेता। यहाँ पे कितनी रेशियो में ले रहा 1 ज़्यादा है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 30 मिनट अधिक, कितनी बात कर रहा भाई 30 मिनट अधिक। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है 30 गुना ज़्यादा है। तो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ए का कितना समय लगा। तो ए का टोटल समय कितना है, यही तो ये है। तो ए का टोटल समय कितना भाई 4, तो ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा 30 गुना। तो देखो 30 गुना यानी कि कितना 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 120 मिनट। लेकिन हमें क्या दिया है भाई, इसमें 120 मिनट नहीं दिया। तो हमें घंटे में बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसे घंटे में बना लो, कितने से कर लो 60 से भाग दे दो। जब 60 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, 6 से क्या कटा 2, तो घंटे में आ गया 2 घंटे 2 आवर। तो आंसर क्या है भाई 2 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी ऑप्शन है राइट। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे से देख ले, क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ना होता, क्वेश्चन को भी लिखना पड़ता, सब चीज़ सेटअप करनी पड़ती। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन की बात करें हम तो क्या कह रहा है, एक विमान 240 किलोमीटर पर घंटे से की गति से दूरी तय करता है और कितने घंटे में पहुंच रहा है भाई, कितने समय में पहुंच रहा, वो आपको पहुंच रहा है 5 घंटे में। ठीक है, और उस दूरी को अगर हम एक सही 2/3 घंटे में तय करें तो उस विमान की गति बतानी है कि भाई वो किस गति से उड़ेगा। तो देखो आपको क्या दिया है, विमान की जो गति दी है, विमान की गति कितनी यानी कि स्पीड कितनी दी है आपको 240 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और आपको टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया है टी1 आपका 5 घंटा। तो टाइम कितना दिया है 5 घंटा। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि ये जो इतनी दूरी कवर करता है, इतनी स्पीड से चल रहा है 5 घंटे में, लेकिन अगर हम इसी को कितने से करें, एक सही 2/3 घंटे में ये दूरी तय करें तो कितनी स्पीड बढ़ाएं भाई इसकी। ठीक है, अब देखो इससे आपको पता है स्पीड और टाइम दे रखा, तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी दूरी के, इसने जो दूरी इतनी स्पीड से कितनी दूरी कवर की। तो आप निकाल लो दूरी इसकी, किसकी भाई, आप दूरी निकालोगे विमान की। तो विमान की दूरी की बात करें हम, विमान की दूरी, तो देखो भाई विमान की दूरी, तो विमान की दूरी कैसे निकलेगी, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड कितनी दी है 240 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम भी हमें क्या दिया है घंटों में। ठीक है, तो टाइम कितना दिया है 5 घंटा। तो देखो भाई कितना आया 0 और 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1200 किलोमीटर पर घंटा किसकी स्पीड है। दूरी कितनी आई 1200 किलोमीटर। दूरी कितनी आई भाई 1200 किलोमीटर, क्योंकि दूरी निकाल ली हमने, तो दूरी कितनी आई 1200 किलोमीटर आ गई दूरी। अब आपसे क्या पूछा कि ये जो दूरी है, ठीक है, इससे जो विमान को, तो इस दूरी को ये कवर कितने में कर रहा है, तो कवर कर रहा है एक सही 2/3 में। तो देखो टाइम कितना दिया है दूसरा के, ये भाई T2 टाइम दिया कि इसे इतने में कवर करवानी, कितने में 1 सही 2/3 में, 3 घंटे में। तो ये देखो कितना बना भाई, 3 × 3 3 दूनी 3 × 3 2 5/3, 3 घंटे 5/3 घंटे बने। ये कितने बने 5/3 घंटे। तो इस दूरी को 5/3 घंटे जब कवर करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, और स्पीड ही हमें क्या करनी है बतानी है कि नई स्पीड क्या आई। तो देखो भाई नई स्पीड, बात करें हम क्या नई चाल की, तो नई चाल जो है विमान की नई चाल, तो ये है विमान की नई चाल।
तो नई चाल क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के टाइम। ठीक है, दूरी अपॉन टाइम। दूरी आपने निकाल ली, कितनी दूरी है, 1200 किलोमीटर। उसने यो बोला कि इसी दूरी को कितने घंटे में, इतने घंटे में कवर करेगा। अब भाई घंटे में लगा लो, कितना है घंटे, 5/3, तो यानी कि 5 यहाँ 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आप काट लो इसे। जब आप इसे काटोगे तो 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 240। अब 240 गुणा 3 तो कितना आया भाई, तो 240 गुणा 3 कितना आया भाई, 720। देखो 4 3 0 0 और 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 720। तो ये कितनी है, 720 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको जब ये दूरी कवर करेंगे इतने में तो कितनी किलोमीटर स्पीड होगी, 720 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई भाई, स्पीड आ गई 720 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसी बेस पर आ गया कि 5 मिनट लेट और 3 मिनट जल्दी। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट सवाल देखिए, उसके बाद हम ट्रेन के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति गति से एक दूरी तय करता है। अब उसने दूरी तय करी, लेकिन वो क्या कर रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और 4 किलोमीटर पर घंटे से जब वो दूसरी चाल कवर करेगा तो वो क्या है, 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो पहले कितना, 15 मिनट लेट, उसके बाद जल्दी। अब आपको पता है इस कंडीशन में क्या है कि वो दूरी बतानी है। तो देखो दूरी का मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या, स्पीड फर्स्ट s1 इंटू स्पीड टू सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर s1 s2 का अंतर, और टाइम क्या, t1 प्लस माइनस t2। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे, यानी कि अपोजिट लेट और लेट होगा तो माइनस यूज करेंगे, पहले पहले होगा तो माइनस यूज करेंगे। अब जब हमारे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, कैसे कि पहले और देरी की बात करेगा तो प्लस यूज करेंगे, देरी और पहले की बात करेगा तो प्लस यूज करेंगे। तो देखो अब 60 लगा दिया हमने, क्या, घंटे बनाने के लिए। तो देखो क्वेश्चन में कितना कितना टाइम दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है आपको S1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 3 किलोमीटर और S2 दिया है आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इनका अंतर कितना आया, 1। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम, आपको पहले 15 मिनट देरी की बात कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, 15 मिनट पहले की बात, 15 मिनट देरी और 15 मिनट पहले की। तो टाइम क्या होगा आपका, टाइम होगा जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो 15 मिनट लेट और 15 मिनट जल्दी, तो टाइम कितना हुआ, 30 मिनट। अगर मैं जोड़ के यहीं पे बता दूं, ठीक है, इसके बटे में क्या आया, 60 क्यों आया, क्योंकि ये 30 मिनट था, इसे हमने क्या बनाया भाई, घंटा। ठीक है, अब 30 से ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। अब 2 से ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये आया 6। तो क्या आई भाई, 6 किलोमीटर की आई दूरी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आप इस टाइप के सवाल करने में क्या हो गए, माहिर। ठीक है, आप इस टाइप का सवाल कोई भी आएगा तो ठीक है आप मिनटों सेकेंडों में कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो देखेंगे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेल संबंधी कुछ क्वेश्चन। तो देखिए रेल संबंधी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और रेल संबंधी क्वेश्चन भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है, रेल स्पीड पे चलेगी, टाइम में टाइम की भी ज़रूरत होगी, और कितनी डिस्टेंस रेल कवर करती है। तो ये चीज़ें, इन तीनों चीज़ों पे आपकी ट्रेन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है सवाल होंगे। देखो भाई अब ट्रेन के क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रेन के क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन कह रहा, 2 रेलगाड़ी जिनमें एक की लंबाई कितनी दी है, 200 मीटर, 2 ट्रेन है। देखो भाई यहाँ पे है 2 ट्रेन। ठीक है, एक की लंबाई क्या दी है, तो लंबाई की बात करूँ L1। ठीक है, तो L1 यानी कि पहली ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी दी है, 210 मीटर, 210 मीटर दी है। अब दूसरी की बात करें तो दूसरी की दी है 250, तो यानी कि L2 की दी है 250 मीटर। ठीक है, अब इनकी स्पीड दी है, तो S1 की स्पीड और S2 की स्पीड। S1 की स्पीड आपको कितनी दी है, 130 किलोमीटर पर घंटा।
और इसकी दी है 110 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि वे समांतर पटरियों पे चल रही हैं, लेकिन क्या कह रहा है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वो गाड़ी कैसे बता रहा है भाई, गाड़ी बता रहा है आपकी विपरीत, यानी कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जब गाड़ी आपकी विपरीत चलेंगी, जब गाड़ी आपकी क्या चलेंगी, विपरीत, तो विपरीत में क्या होता था भाई, विपरीत में चालें जो हैं जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। अब जब आपकी चलेगी समांतर, तो समांतर में चालें घट जाती है। अब देखो समांतर में चालें क्यों घट जाती हैं, मान लो ये एक पुलिस है, ये क्या है पुलिस, और यहाँ पर क्या है चोर। इसने चोर जो है चोरी करके भागा। ठीक है, जब चोर चोरी करके भाग रहा तो वो आगे आगे भाग रहा है। ठीक है, यानी कि ये 4 किलोमीटर से और पुलिस जा रही है 3 किलोमीटर से, तो क्या कभी पकड़ पाएगा इसे, ये कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों एक ही समांतर दिशा में जा रहे हैं। और चोर की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन पुलिस की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और सबसे बड़ी बात का समांतर दिशा में है, यानी कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर बात करें चोर ने चोरी की और इधर को भागा और पुलिस भी इधर से आ रही है, तो ये जो है रास्ते में पकड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी डिस्टेंस हो रही है और इसकी भी, तो ये जुड़ रही है ना डिस्टेंस, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी जुड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो ये घटेगी डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो ये कुछ आगे पहुँच गया होगा, तो इसलिए क्या होता है, ये डिस्टेंस घटती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पार करने में कितना समय लगा, किसे, एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा। दोनों आपस में एक दूसरे को पार करेंगे, तो जब आपको पता है कि L1 L2, अब जब गाड़ी ट्रेन पार कर रही होगी, भाई ये दो ट्रेन है, मान लो ये एक इधर से चल रही है, देखो ये इसका कैप इधर है और इसका कैप इधर है, ये इधर से गई और ये इधर से आई। जब ये दोनों आपस में आएंगी तो एक दूसरे की डिस्टेंस भी तो कवर करेंगी, ये डिस्टेंस ऐसे ही करके तो निकलेंगी, यानी कि इधर की डिस्टेंस भी कवर होगी, इधर की भी। जब ये दोनों डिस्टेंस कवर हो रही हैं तो यानी कि क्या होगा, आपकी इन दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ेगी, इन दोनों की लंबाई क्या है, जुड़ेगी। तो देखो भाई लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। अब आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कि कितने टाइम बाद क्या निकालना भाई, कितने समय में वे एक दूसरे से मिलेंगी, समय निकालना। तो देखिए टाइम निकालना हमें, तो देखिए टी बराबर टाइम कितने समय में निकलेंगी, तो आपको क्या दी है, डिस्टेंस, दूरी बटे स्पीड आ जाएगा। अब दूरी कितनी दी है आपको, दूरी दोनों जुड़ जाएंगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी, तो दूरी हो जाएगी 460। ठीक है, 210 और 250 को जब आप जोड़ोगे तो 460 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो स्पीड आपकी कितनी दी है, 130 किलोमीटर पर घंटा में, 130 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, तो स्पीड को जब आप जोड़ोगे, स्पीड को आप जोड़ोगे तो स्पीड कितनी आएगी, देखो स्पीड पहले क्या करेंगे, हम इसकी सापेक्ष स्पीड निकाल लेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, सापेक्ष स्पीड निकाल लो। तो जोड़ लो, तो जोड़ सापेक्ष स्पीड निकाल दो, सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति कैसे, यानी कि 130 और 110 कितना हुआ भाई आपका, 240। ठीक है, 240 आ गई। अब 240 आ गई स्पीड आपकी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया है किसमें, मीटर में। ठीक है, और आपको बताना है कितने समय बाद, तो यानी कि टाइम क्या आएगा, किसी सेकंड में आएगा। तो इसे ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसे भी क्या आप बनाओगे आप, मीटर पर सेकंड में। तो देखो इसे मीटर पर सेकंड में बनाओगे आप, तो मैंने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटे वाले में जा रहा है तो 5/18 यही तो करेंगे, तो 5/18 करेंगे। अब जिससे कट रहा है काट लो, देखो भाई किससे कट रहा है, 6 से काट लो, कितना हुआ, 6 × 18 और 6 × 4 = 24, यानी कि 40। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 × 5 = 20, कितना हुआ, 4 × 5 = 20, यानी कि 200/3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे रखोगे आप कितना, 200/3, तो 3 क्या पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा भाई, 3 पहुँचेगा ऊपर। तो देखो इससे ये कटा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से कितने बार, 10 बार, और ये कितना आया भाई, ये आया 23। अब देखो 3 × 3 = 9
और ये क्या है 3 दूनी 6/10, तो ये क्या बनेगा 6.9 सेकेंड। तो यानी कि ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो ट्रेन एक दूसरे को 6.9 सेकेंड में पार करेंगी, 6.9 सेकेंड में पार करेंगी एक दूसरे को। जब ये ट्रेन आएंगी तो पहले अपनी डिस्टेंस कवर करेंगी और जितनी स्पीड से चल रहा था तो हमने क्या करा, इन की स्पीड का सापेक्ष गति ले लिया, सापेक्ष गति ले लिया तो ये कितना आया था किलोमीटर पर घंटे में। लेकिन हमें क्या बताना था भाई, हमें मीटर में दी थी लंबाई, जो ट्रेन की क्या दी थी मीटर में, और हमारा जो टाइम है गति वो सेकेंडों में आना था। तो हमने क्या करा, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। अब जब हमने वैल्यू रखी तो क्या बना हमारा 6.9 सेकेंड, इसका राइट आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन बेसिक तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़कर बी से ए तक 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। यानी कि आपको क्या कहा कि ए और बी हैं, ये पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं। तो एक रेलगाड़ी ए से बी पे पहुंच रही है, ए से बी पे कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। देखो भाई 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पहुंच रही है एक रेलगाड़ी। अब दोबारा क्या है, बी से वो ए पे, बी से वो ए पे चल रही है, तो बी से जब वो ए पे आएगी तो इसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये दी भाई। और क्या कह रहा है, तो इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल बताइए। गाड़ी की क्या बतानी भाई, औसत चाल, इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल। अब आपको क्या है बताया है कि भाई इसमें डिस्टेंस तो कुछ दी नहीं है, तो आप क्या मानोगे, औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी करवाया है आपको पिछले लेक्चर में। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, औसत चाल, औसत चाल। अब औसत चाल निकालते 2 चीज़ हैं, ठीक है, 2 ही तो ट्रेन है, इनकी स्पीड दी है, तो क्या करते हैं 2 इंटू पहली स्पीड कितनी है 60 और दूसरी स्पीड कितनी है 40, और बटे में क्या करते हैं भाई, बटे में क्या आगा, इन दोनों की क्या आगा, इन दोनों का योग, तो कितना आगा 100। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया, तो ये कितना आया, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, तो कितना आया भाई 48 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत चाल कितनी आई, 48 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आया। ठीक है, अब औसत चाल ऐसे भी निकाल सकते थे आप, कैसे निकाल सकते थे, देखो आपको क्या दिया है, पहली ट्रेन की 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, दूसरी ट्रेन की कितनी दी है 40 किलोमीटर पर घंटा, यही तो दी है। तो देखो इनका एलसीएम ले होगे आप, तो एलसीएम कितना बनेगा भाई इनका, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम कितना बनेगा इनका, देखो कितना ले होगे आप 120। ठीक है, 120 ले लिया, तो ये कितना हुआ 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। ठीक है, तो आपने क्या एलसीएम ले लिया 120। ठीक है, अब आपने कितना लिया एलसीएम 120। ये पॉइंट कितने हैं, ये कितनों का लिया, 2 ही तो हैं, तो कितनों का लिया 2। अब यहाँ पे कितनी आई 3 और 2 5, ये रख दो नीचे। अब जब 5 से इसे काटोगे तो कितना बनेगा भाई, तो बनेगा कितना 5 दूनी 10 और ये 4 बार। ठीक है, अब 24 दूनी 48, तो यही क्या आया 48 किलोमीटर पर घंटा आपकी क्या आई औसत चाल। ये औसत चाल इस टाइप से भी निकल सकता है। ये जो चीज़ है वो आपको क्या है भाई, ये 3 जगह, अगर आपको 3 स्पीड दी है और 3 की औसत चाल निकालनी है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। 4 की दी है तो 4 की भी इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेनें हैं,
चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे से चलती हैं। ठीक है, कहाँ से चल रही हैं भाई? यहाँ पे है चंडीगढ़, ये है चंडीगढ़। तो कहाँ से चली वो? चंडीगढ़ से। तो देखो चंडीगढ़ से चली है दिल्ली के लिए, ये है दिल्ली। 2 ट्रेनें हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली चल रही हैं। तो देखिए चंडीगढ़ से जब दिल्ली चल रही है तो पहली ट्रेन क्या है? 6 बजे चलती है। यहाँ से क्या चली? 6 बजे। कितने? 6 बजे शाम के। तो 6 बजे शाम के यानी कि 6 PM पे। और जो इसकी स्पीड है वो कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर घंटा। जो इसकी स्पीड है तो स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 kmph। ठीक है, और आपको क्या कहा है? जो दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे चली भाई? दूसरी ट्रेन भी यहाँ से कितनी चली? 6:30। कितने बजे चली भाई? 6:30 बजे। 6:30 बजे। ठीक है, कितने बजे चली? 6:30 बजे। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी दी? तो स्पीड इसकी दी कितनी? 75 किलोमीटर पर घंटा। 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अभी वो क्या कह रहा है? दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? ठीक है, ये बताना है हमें। अब देखो आप, दिल्ली से ये जो ट्रेनें हैं वो कब मिलेंगी? मान लिया ये ट्रेन यहाँ पर मिलती है, ठीक है, कहीं भी यहाँ कहीं मिलेंगी। तो देखिए भाई, चंडीगढ़ से दिल्ली जाता है। अब आपको क्या निकालनी है कि इसकी दूरी बतानी है, चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे ये इसने 6.5 घंटे, 6:30 बजे चलता है, 6:30 PM पे चलता है S2। लेकिन जब ये 6:30 बजे S1 6:30 बजे पहुँचा होगा तो इसने क्या करी भाई? 30 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली। 30 की तो कवर करी, यानी कि इसने 6:30 बजे आधा घंटा जो दूरी कवर करी। देखो आधा घंटा दूरी कवर करी, क्या कवर करेगा? 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो 60 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में कितनी स्पीड चल रहा है? 60 किलोमीटर। ठीक है, और जब मैं आधा घंटे की बात करूँगा तो आधा घंटे में दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा तो आधा घंटे में मेरी दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। तो इसने आधा घंटे में जो दूरी करी तय वो करी 30 किलोमीटर। अगर बात करूं मैं S1 की, अब यहाँ पे 6:30 बजे रहे हैं, ये दोनों साथ चलेंगे। अब 6:30 PM पे दोनों S1 और S2 क्या होगी? साथ चलेंगी। लेकिन इसने S1 ने क्या करा था? 30 किलोमीटर की दूरी इससे पहले ही कवर कर ली थी। ठीक है, तो यानी कि इससे ये 30 किलोमीटर अभी आगे है। ये क्या है? इससे 30 किलोमीटर आगे है और ये है इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे ये 6:30 बजे यहाँ से अब चलने स्टार्ट करेंगे ये साथ। ठीक है, तो इसमें अब देखो इसके बीच S1 और S2 के यानी कि आपकी कितना? 75 किलोमीटर पर घंटा और कितना? 60 किलोमीटर पर घंटा की बात करें तो हम इसमें देखो अंतर कितना है भाई? इसमें इनकी स्पीड में अंतर कितना है? 15 का अंतर है। 15 किलोमीटर पर घंटे का अंतर है। 15 किलोमीटर पर घंटे का अंतर है। और ये ही जो अंतर दे रखा है इसने, इसमें 30 किलोमीटर कवर करेगा। ये क्या करेगा? ये 15 किलोमीटर पर घंटा जो है कितने पे कवर करेगा? ये कवर करेगा 30 किलोमीटर को, क्योंकि 1 घंटे में जब आपकी ये गाड़ी जाएगी तो 15 मिनट यहाँ पे कवर करेगा 15 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर कवर करेगा और उसके बाद दूसरा अगले घंटे में क्या है? अगले घंटे में दूसरी दूरी कवर करेगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पर और 15 यहाँ पर, तो 30 किलोमीटर हो जाएगी। कितने घंटे में कवर कर रहा है? 2 घंटे में कवर कर रहा है। कितने घंटे में? 2 घंटे में आपकी क्या कवर कर रहा है? दूरी। ठीक है, दूरी क्या कवर कर रहा है आपकी? 2 घंटे में दूरी, क्योंकि भाई आपको 75 किलोमीटर चल रहा है ना, ये कितना चल रहा है? 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इससे 15 किलोमीटर ही तो पर स्पीड ज़्यादा चल रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी ही तो ज़्यादा कवर कर रहा है। लेकिन जो हमारा S1 था उसने पहले ही आपसे कितनी दूरी कवर कर रखी थी? 30 दूरी कवर कर रखी थी। तो यानी कि पहले घंटे में ये 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा और दूसरे घंटे में फिर 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो यानी कि दोनों घंटे में, अगले दोनों घंटों में ये क्या करेगा? 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। जब यहाँ पे ये 15 और 15 कितनी? 30 किलोमीटर की, तो यहाँ पे गाड़ी क्या हो जाएगी? मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या होगी भाई? गाड़ी मिल जाएंगी। 2 घंटे में इसने कवर कर ली।
30 किलोमीटर की तो गाड़ी मिल गई। अब हमें क्या बताना है, दूरी। देखो यहाँ पर गाड़ी मिल गई तो 2 घंटे में हमारी क्या है, गाड़ी मिल गई। अब स्पीड की किसकी, इसकी स्पीड यही तो चल रहा है s2। तो देखो इसकी दूरी जब निकलेगी d बराबर क्या होगा, स्पीड अपॉन क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है आपकी 75। अब यहाँ तक जो कवर करी इसने दूरी, जहाँ ये आपस में मिली ट्रेनें, तो यहाँ पे 2 घंटे में कवर करी इसने। यह दूरी जो कवर करी यहाँ तक, तो ये कितने में घंटे में करी, 2 घंटे में कवर करी। 2 घंटे में ही तो कवर करी। ठीक है, तो देखो 2 घंटे में कवर करी, तो यानी कि इससे टाइम कितना आया, 2 घंटे। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 150 किलोमीटर पर कितना, 150 किलोमीटर आपकी क्या आई, दूरी। तो दूरी आई भाई आपकी 150 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या आई दूरी आपकी 150 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताना। ठीक है, कोई भी चीज़ है लाइक करो या डिसलाइक करो। ठीक है, वो बताओ कि मुझे पता तो चले कि भाई वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और वैसे तो हमारी सभी क्लासें आप कंटिन्यू हो गई हैं। ठीक है, सूरज सर हमारे फिजिक्स और करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कौशल चौधरी जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के 4-5 लेक्चर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।